जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही। चलिए, वेरी गुड जी। बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी को रिलेटेड टू फॉर लूप तो वो पूछ लें, शाबाश। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लूप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि लूप क्या होता है, लूप कैसे यूज़ किया जाता है, लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। जिसमें उसके बाद फिर हमने फॉर लूप के बारे में देखा कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर लूप जो है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, और फॉर लूप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ हम लोग लूपिंग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कहाँ हम लोग जो है वो कंडीशन मार्क करते हैं, कहाँ हम लोग जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, और उसका फ्लो क्या है आपके फॉर लूप का। फॉर लूप के फ्लो को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कंट्रोल जो है वो किधर मूव करता है, और कहाँ से कंट्रोल फिर किस तरफ को जाता है। क्योंकि लूप जो फॉर लूप है उसकी एक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास वेरिएबल भी इनिशियलाइज किया जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको कंडीशन कहते हैं वो भी लगाई जाती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिखा जाता है। तो रादर देन कि हम ये समझें जी कि वो तीनों चीज़ें एट वंस एग्जीक्यूट होती हैं या वन बाय वन एक के बाद दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट होती है, तो उसको समझने के लिए हमें ये लाजमी है कि हम उसको एग्जीक्यूट करके देखें कि आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ से किस तरफ को मूव करता है, ताकि हम उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, उसको उसके ऊपर लिख के, नोटबुक पर लिख के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ सके। नेक्स्ट बेटा, हम लोगों ने वाइल लूप की तरफ जाना है। वाइल लूप की तरफ जाने से पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि फॉर लूप से रिलेटेड है, वो मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूं। यहाँ देखें ज़रा, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड टेस्ट एक्सप्रेशंस। तो ये देखें कि एक लूप की स्टेटमेंट के अंदर, लूप की एक स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों के पास ये मल्टीपल वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन भी हो सकती है, आप लोगों के पास टेस्ट एक्सप्रेशंस भी मल्टीपल आ सकते हैं, आप लोगों के पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मल्टीपल आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक दफ़ा ही इनिशियलाइजेशन करनी है, या एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन ही हो सकती है, सिर्फ मल्टीपल वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टेस्ट एक्सप्रेशन भी मल्टीपल आ सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स भी मल्टीपल आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये देखें, ये जो आप लोगों के सामने जस्ट सेमीकोलन लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इस सेमीकोलन, पहले सेमीकोलन से पहले जो इनिशियलाइजेशन है वो भी नहीं की, सेमीकोलन के बाद जो टेस्ट एक्सप्रेशन है हमने वो भी नहीं लिखा, और आप लोगों के पास
जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पोर्शन है हमने वो भी नहीं लिखा। तो ये लिखेंगे कहाँ? ऐसे आपके पास कोई गलती नहीं आएगी, ऐसे आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। आपने इनिशियलाइजेशन लूप से बाहर कर ली, ठीक है जी, आप लूप से बाहर इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। आपने टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो इफ कंडीशन मार्क करके आपने उसके अंदर लिख ली, लूप की बॉडी के अंदर कर ली, ठीक है जी। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप कहते हैं जी कि हमारी पास जो टेस्ट एक्सप्रेशन है आप वो यहाँ लिख लेते हैं दरमियान में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और जो इनिशियलाइजेशन है वो आप लोग लूप से, लूप की बॉडी में या लूप की बॉडी के बाहर कर लेते हैं। सो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और जब हम लोग इस फैसिलिटी को यूज करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ वाइल लूप, तो वो वाइल लूप की तरह काम करना शुरू कर देता है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ ये, कि ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली क्या बात है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ टर्बो की। तो यहाँ मैं वो जो आप बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग उसके बगैर अगर करना चाहें तो वो कैसे किया जा सकता है। मैं 5 दफ़ा अपना नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ यूजिंग फॉर लूप। तो पहले हम क्या करते थे, हम लोग ये वेरिएबल जो है ये इनिशियलाइज करते थे फॉर लूप के अंदर, लेकिन मैंने अब ये वेरिएबल लूप के बाहर इनिशियलाइज कर लिया। सो मैं यहाँ जस्ट इसका सेमी कॉलन लगा दूंगा और आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक मैं ये कंडीशन मार्क करता हूँ, और फिर दूसरा सेमी कॉलन लगाने के बाद मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल ABC है। तो सर सर इंक्लूड के स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा। कौन है? ओके। जी जी, यही होते हैं। अच्छा, इंक्लूड सही है, सही है, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो यहाँ हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं, और ये हमने कर्ली ब्रेसेस बंद कर ली, और ये गेट करेक्टर और ये दिस वन। तो यहाँ हम ऊपर जाके इंक्लूड के स्पेलिंग टिक करते हैं। सो अब आप देख रहे हैं जी कि मैंने इनिशियलाइजेशन जो है वो कहाँ कर ली है, लूप से बाहर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने कहाँ कर लिया, लूप की बॉडी के अंदर। बेसिकली स्टेप तो यही थे ना आप लोगों के पास, इसका फ्लो तो यही है कि इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद बॉडी में जाके एग्जीक्यूशन करता है और फिर जाके इंक्रीमेंट करता है। तो हमने इंक्रीमेंट को बाद में ही लिखा है, पहले नहीं लिखा। सो इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आता। तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, उसने ABC जो है वो 5 टाइम डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप लोग फॉर लूप को इस तरह यूज करते हैं, नॉर्मली दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप करते हैं, आपका दिल करता है यूं करने को, सो आप अगर इसको स्किप करते हैं तो आपको ये सेमी कॉलन लाजमी लगाने हैं, ठीक है जी। ये सेमी कॉलन जो है, ये सेमी कॉलन रिप्रेजेंट करता है कि इसका पहला पोर्शन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन हमने यहाँ स्किप किया उसको। और यहाँ ये सेमी कॉलन भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इसका लास्ट जो पोर्शन है जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो भी अवेलेबल है, लेकिन हमने उसको यहाँ नहीं लिखा, हमने उसको कहीं और लिख दिया है। एंड सो ठीक है जी बेटा, क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? जी यस सर। सर। चले, वेरी गुड। जी नेक्स्ट बेटा सर। हमारे पास वाइल लूप है। मैं वाइल लूप की तरफ मूव करता हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, बुक में जाते हैं। और वाइल लूप में आप लोगों के पास जो आपको नजर आ रहा है सामने, वाइल लूप जो है, ये जो अभी हम लोग फॉर लूप करके आए हैं, इसमें और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सिंटेक्स का डिफरेंस है। सो आप लोग वाइल लूप यूज कर लें, आप लोग फॉर लूप यूज कर लें, एक तरह का ही काम होता है। और वाइल लूप के बारे में कहा जाता है कि जब आप लोग वाइल लूप को तब यूज करते हैं जब आप लोगों को क्या कहते हैं,
फॉर लूप को तब यूज किया जैसे जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं यही बात बताने जा रहा था, लेकिन ये ऊपर देख लें, ये लिखा हुआ है कि फॉर लूप को तब यूज किया जाता है कि जब हमें पता है कि देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कि ये 10 दफा चलना है। ये आप लोगों के पास कितनी दफा चलना है? 10 दफा चलना है। तो आप लोग फॉर लूप की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर कहा जाता है जी कि हमारे पास, हमें आइडिया नहीं है कि कितनी दफा लूप चलेगा, कितनी दफा हमने लूप को एग्जीक्यूट करना है, या कितनी दफा आइट्रेशंस होनी है, देन आप लोग डिफरेंट लूप्स को यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि तब आप लोग वाइल लूप यूज कर लें। तब आप वाइल लूप यूज कर लें जब आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आइट्रेशंस कितनी दफा होनी है, 10 दफा होनी है, 15 दफा होनी है, 20 दफा होनी है। यू शुड गो विद द वाइल लूप। तो ये एक डिफरेंस कह लें इन दोनों के दरमियान में, फॉर लूप में और वाइल लूप के दरमियान में। तो ऑन द अदर हैंड, और जो डिफरेंस है वो आपके सिंटेक्स का डिफरेंस है। वो सिंटेक्स का क्या डिफरेंस है वो ये देखें आपके सामने जी। ठीक है जी, कि आप लोग क्या कहते हैं कि वाइल जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के पास ये लूप चलता जाएगा। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहाँ है? वो लूप वाली स्टेटमेंट से बाहर। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसने यहाँ इसलिए नहीं किया कि उसको यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो वैल्यू की बेस के ऊपर। आप अभी इस प्रोग्राम पर ना जाएंगे, ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम बेसिकली ये है कि जब तक एन की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक इस लूप ने चलते जाना है। ठीक है जी। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 99 है, वो 99 नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है। बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आगे क्या कह रहा है? बॉडी में आगे वो आपसे वैल्यू मांग रहा है, एन की वैल्यू लेगा, वापस कंडीशन में जाएगा, एंड सो ऑन, काम चलता जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसी प्रोग्राम को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये इसके सिंटेक्स को अंडरस्टैंड कर लें। कंडीशन और स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट के अंदर आपने इस एन को, आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपका जो वेरिएबल है, जो आपने कंडीशन के अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है, इस एन को आपने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये आपकी मर्जी है। या आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है कि कब कंडीशन ट्रू होगी, कब कंडीशन फॉल्स होगी, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें आइडिया नहीं है कि हमने एक्सप्रेशंस को अपना लूप को कितनी दफा चलाना है। फॉर लूप के अंदर हमें आइडिया था कि लूप ने 10 दफा चलना है, तो वहां हमने 1 से स्टार्ट किया, 10 तक अपनी कंडीशन लेके गए, वहां पर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया और उसको यूटिलाइज कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास जो वाइल लूप है, वाइल लूप के बारे में हम कहते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं है कि कितनी दफा लूप ने चलना है। सो दैट्स वाई आप लोगों के पास, अगर आप लोग ये जो उसने एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है प्रोग्राम में, अपनी बुक में यहीं पर जो अभी हम देख के आए हैं, अगर इस एग्जाम्पल को ही देख लें, तो एक दफा आप लोग सीन की वैल्यू कर रहे, एन की वैल्यू सीन कर रहे हैं 1, ये लिखी हुई है। जब ये घूम के यहाँ पर जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, चलें एक दफा इसको चेक कर लें, देखिएगा। एन 99 है, 99 जीरो के इक्वल होता है? नहीं होता। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से ये बॉडी में जाएगा। बॉडी में क्या है? एक स्टेटमेंट है सिर्फ। कौन सी? ये वाली। आपसे वैल्यू मांगेगा एन की, आपने एन की वैल्यू दे दी 1, ये देखें 1 वैल्यू दी उसने। लूप से घूम के वापस आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन में, 1 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जाकर फिर वैल्यू मांग रहा है, आपने दे दी 27, 27 वापिस यहाँ जाएगा, 27 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, फिर वापिस आ जाएगा। आपने वैल्यू दे दी 33, फिर यहाँ जाएगा, 33 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ आगे वैल्यू मांगेगा, आपने वैल्यू दे दी 144, 144 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कर रही है? एन की वैल्यू मांग रही है। आपने वैल्यू दे दी 9, यहाँ चला जाएगा 9 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, वापस आ जाएगा। फिर आपने एन की वैल्यू मांगी, अब आपने वैल्यू दे दी एन की 0, 0 इक्वल टू जीरो होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। 0 नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं है, 0 तो इक्वल जीरो के इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ से बाहर चला जाएगा। बाहर जाके यहाँ पर उसने लाइन ब्रेक कर दी, लूप से बाहर चला गया। अब यहाँ लूप कितनी दफा चला है? 1 2 3 4 5 6 टाइम। लेकिन आप लोग अभी भी जीरो वैल्यू नहीं दे रहे उसको, आप उसको तकरीबन 15 नंबर्स के बाद जाके एन की वैल्यू 0 देते हैं।
तकरीबन 15 नंबर्स, 15 दफा लूप चलने के बाद जाके आप उसको n की वैल्यू 0 देते हैं। तो फिर वही बात आ गई ना कि हमें पता नहीं था कि लूप कितनी दफा चलना है। यहाँ लूप कितनी दफा चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, और जब आपने उसको 15 वैल्यूज दे दी, आपने 15 वैल्यूज देने के बाद जाके 0 दिया, तो लूप कितनी दफा चला, 16 टाइम्स लूप चला। तो वो वही बात आ गई ना कि हमें फिक्स पता नहीं था कि कितनी दफा लूप ने चलना है। लेकिन लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है ना वो वाइल लूप को फॉर लूप की तरह यूज करते हैं ज्यादा, जो प्रैक्टिस की फॉर्म में है। वो देखिएगा, मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूँ कैसे है। कोई डिफरेंस नहीं है सच जब हम लोग लूप को यूज करने में जाते हैं, वाइल लूप को। तो यहाँ देखिएगा, आप लोग देखें, ये आप लोग पहले पढ़ के आए हूँ मैं फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में, लेकिन ये बातें हमें नहीं पता थी कि फॉर को कब यूज किया जाता है, वाइल को कब यूज किया जाता है, डू वाइल को कब यूज किया जाता है। तो हम लोग बेसिकली उसके सिंटेक्स के बारे में रट्टा मार के आए हुए थे। ऐसा ही है ना कि नहीं ऐसा? यस सर, ऐसे ही है। यस सर। हम पढ़ के तो जरूर आए होंगे, लेकिन हमें इन बातों का आइडिया नहीं था कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन इंशाल्लाह जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके ही हम लोग प्रोग्रामिंग को समझ सकें। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं वाइल लूप की जो आसान शक्ल है, जो आप जानते हैं, वाइल लूप की जो आसान सी शक्ल है, उस आसान शक्ल की तरफ मैं मूव करता हूँ। मैं आपको वापस टर्बो में लेके जाता हूँ। टर्बो में जाके वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वाइल लूप में फर्क क्या है जी, ये देखिएगा जरा, मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करूंगा। वाइल लूप में फर्क ये है कि ये गया, ये गया, ये वाइल लूप आ गया। ठीक है, देखते हैं रन करते हैं होता है कि नहीं। हो गया रन। यही सिंटेक्स है वाइल लूप का, यही डिफरेंस है वाइल लूप में और फॉर लूप के सिंटेक्स वाइज। लेकिन यूज कब करना है, मोस्ट प्रोबेबली इसको कहा जाता है कि फॉर लूप को तब यूज किया जाता है जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स्ड हैं, कि पता है जी 10 दफा ही लूप ने चलना है। लेकिन जब हमें पता नहीं है तो तब कहा जाता है कि आप कोई भी लूप यूज कर लें, लेकिन तब आप प्रेफर करेंगे अपने वाइल लूप को, कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता लूप चलता जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक लूप चलता जाएगा। तो कब तक लूप चला, वो जो एग्जांपल अभी हम लोग बुक में कर गए हैं, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब तक n की वैल्यू यूजर जो है वो 0 नहीं एंटर करता, तब तक जो है वो लूप चलता जाएगा। सो यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया ना, ये जो अभी हमने एग्जांपल किया ये तो फिक्स कर दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा कि वही, अगर हम लोग उसकी वाली एग्जांपल कर लेते हैं जिसके पास आपने 1 वाली वैल्यू इनपुट की थी, 27 वाली वैल्यू इनपुट की थी, 33 वाली वैल्यू इनपुट की थी, 144 किया था, 9 किया था, 0 किया था। वैल्यूज लिख लें जरा, जरा वैल्यूज लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि अभी हम लोग एग्जाम्पल को यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट करना है तो वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी स्क्रीन पर। लिख लें, 1 थी वैल्यू जो n की इनपुट की थी, 1 के बाद 27 इनपुट किया था, उसके बाद 33 इनपुट किया था, उसके बाद 144 इनपुट किया था, उसके बाद 9 इनपुट किया था, और उसके बाद 0 इनपुट किया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल में उन्होंने जो किया था। तो हम लोग यहाँ पर उसको देखते हैं। तो हमने किया था जी n, वहां पर जो प्रोग्राम था दैट इज n इक्वल्स टू 99, क्योंकि किसी ना किसी पोजीशन से उसने स्टार्ट जो करना है प्रोग्राम को, इसलिए जो वेरिएबल है, जो लूप का वेरिएबल है, दैट विल होल्ड द आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ द लूप, वो आप लोग जो है वो आउट ऑफ द लूप आपने इनिशियलाइज किया, उसने किया हुआ था n नॉट इक्वल्स टू 0, कि जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक आप लोग लूप को यूज करते जाएंगे। और लूप के अंदर जाके उसने क्या किया था, n की वैल्यू ही मांगी हुई थी। उसने तो सिंपल लिख दिया था ना, सीन n। हम लोग इसको थोड़ा सा और आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट भी डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू फॉर n। ठीक है जी, चले, वैल्यू नंबर्स आपने लिखे हुए हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। कितनी दफा लूप चला था, 1 2 3 4 5 6 दफा, 6 दफा कंडीशन चेक हुई है, 5 दफा उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई थी।
बल्कि 6 दफा ही बॉडी एग्जीक्यूट हुई, 7 टाइम एग्जीक्यूट नहीं हुई। चलें कंट्रोल F9 करते हैं, एंटर वैल्यू फॉर n, हमने कहा जी 4, वो फिर वैल्यू मांग रहा है, हमने कहा 5, वो फिर वैल्यू मांग रहा है, हमने कहा 7, वो फिर वैल्यू मांग रहा है, हमने कहा 0। लूप से बाहर चला गया। कितनी दफा चला? 4 दफा। 4 लेकिन दफा। लेकिन वो जो उसने एग्जांपल की थी उसके मुताबिक देख लें, दोबारा रन करते हैं। एंटर वैल्यू फॉर n, हमने कहा जी 1, फिर उसने कहा जी 27, 1 फिर उसने कहा जी 7 33, 33 फिर उसने कहा जी 144, फिर उसने कहा जी 9, फिर उसने कहा जी 0। 9 0। भाई चला गया। ठीक है, अब एक दफा लूप 4 दफा चल रहा है, एक दफा लूप 6 दफा चल रहा है, तो फिक्स तो नहीं ना हुआ नंबर ऑफ आइटरेशंस, या हो गई फिक्स? नहीं नो फिक्स सर। नहीं। नहीं सर। वेरी गुड। सो बेसिकली हमारे पास ये लूप का, फॉर लूप का और व्हाइल लूप का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। लेकिन जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वी कैन यूज व्हाइल लूप इन द सेम कॉन्टेक्स्ट जैसा कि हम लोग फॉर लूप को यूज करते हैं, कि फिक्स्ड नंबर्स ऑफ आइटरेशंस के लिए भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल में करके आए थे जिसमें हमने ABC डिस्प्ले करवाया था, वहां पर हमने इस व्हाइल लूप को भी फिक्स कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर्पज के लिए यूज होगा। तो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन बेसिकली दूर करना था कि आप, अगर हमें कहा जाता है भाई कि आप जो है वो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज जो है हैं, तो आप फॉर लूप की तरफ मूव कर जाएं, अगर फिक्स नहीं है तो व्हाइल लूप की तरफ मूव कर जाए। लेकिन आप लोग ये काम फॉर लूप में भी तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये काम आप फॉर लूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप सर इधर लोग n क्यों दी है? जी n की वैल्यू 99 क्यों दी है इंटीजर में? क्या वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है? हाँ, वो हमारी, यार वो बेसिकली हमने स्टार्ट करना था ना, आप 99 ना दें, आप जो है वो 2 दे दें, लेकिन रन होता है प्रोग्राम। क्योंकि स्टार्ट से उसने चेक करना है ना बेटा, n नॉट 0 नहीं देनी वैल्यू बस आपने, अदर देन 0 कोई वैल्यू भी दे दें शुरू में, क्योंकि अगर 0 देंगे तो फर्स्ट टाइम ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। यहाँ 3 दे देते हैं, यस यहाँ 0 दे देते हैं, ये वो प्रोग्राम से बाहर चला गया। अगर मैं यहाँ 0 दे देता हूँ, फिर चेक करते हैं क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कंडीशन फॉल्स होगी ना। यस सर, वो पहले ही जाके वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर 0 0 के इक्वल हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी, वो बॉडी से बाहर चला गया, उसने कुछ भी आपको कोई भी काम नहीं किया। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा यार, जरा डॉक्टर साहब की कॉल आ रही है। जी बेटा क्लियर है जी। अब देखें, हमने इसको डिफरेंट वे में करके देख लिया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज अगर आपसे कहा जाता है या हमसे कहा जाता है भाई कि जो आपने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम था वो वाइल लूप में करके, फॉर लूप में आपने किया था, उसको वाइल लूप में करें, हम लोग इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स का ही डिफरेंस है ना। बस सिर्फ हमें ये बातें अंडरस्टैंड करनी होती है कि कहाँ किस पोजीशन पर इंक्रीमेंट करना है, किस पोजीशन पर कंडीशन मार्क करनी है, किस पोजीशन पर हमने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है और कैसा इनिशियलाइज करना है। अभी जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि 99 ही क्यों आपने उसको इनिशियलाइज किया है, तो अदर देन 0 आप जिस मर्जी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें उसको, क्योंकि सिर्फ एक दफा लूप को स्टार्ट करना है ना हमने शुरू में। ठीक है, ताकि आप लोग लूप की बॉडी में जा सकें। अब क्या कहते हैं उसको,
अगर आप 0 कर देते हैं तो वो तो फर्स्ट टाइम ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप की बॉडी में जाते ही नहीं है। सो दैट डिपेंड्स के आप सोच कैसे रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी फ्लो, आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, आपको किस पोजीशन पे क्या करना है, आपको किस पोजीशन पे क्या नहीं करना। जैसा कि हमने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया था, फर्स्टली वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखें, बेसिकली एक काम के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। मुझे भी प्रोग्रामिंग में बहुत मसले आते हैं या बहुत मसले आते थे, लेकिन बात क्या है, लेकिन बात बेटा सिंपल ये है कि जस्ट जब आपको एक प्रोसेस की समझ आ जाती है ना, अच्छा कि ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए ये काम करने पड़ेंगे, सम फाइंड आउट करने के लिए ये काम करने पड़ते हैं, और ये कब आते हैं, जब ये प्रैक्टिस में आ जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब आप लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो अगर हमें एक प्रोग्राम दिया जाता है जी कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें एक मेन्यू के तौर पर मुझे जो है मेरा एक मेन्यू मेरे सामने आ जाए जी, 1 फॉर फैक्टोरियल है, 2 फॉर टेबल है, 3 फॉर आप लोगों के पास कह लें जी कि प्राइम नंबर के लिए है, 4 फॉर एनीथिंग एल्स है। तो आप 1 प्रेस करेंगे तो वो आपको फैक्टोरियल वाले कोड में ले जाएगा। वहां जाके वो आपसे पूछेगा एंटर योर नंबर जिसका आप लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं, जब देयर आर मल्टीपल केसेस आ जाते हैं, फिर वहां पर हम लोग प्रेफर करते हैं स्विच स्टेटमेंट को, और या हम लोग उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स की बजाय हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो हम देखें कि स्विच के अंदर केस आएगा, उस केस के अंदर केस 1 होगा, 1 के केस के अंदर आपने फैक्टोरियल का कोड लिखा होगा, और फैक्टोरियल के कोड के अंदर आपको पता है कि लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप लोग केस 2 में चले जाएंगे, केस 2 में जाएंगे तो केस 2 के अंदर जो है वो आप लोगों के पास जो है टेबल का कोड लिखा होगा, और टेबल के कोड में आपको पता है कि लूप चल रहे होते हैं। आप लोग ये प्रोग्राम, ये बात करने के साथ ये बात आपके साथ करने का मकसद बेसिकली ये था कि ये फिक्स नहीं है जी कि लूप चल रहा है तो उसके अंदर कंडीशन नहीं आनी, तो कंडीशन चल रही है उसके अंदर लूप नहीं आना, स्विच चल रहा है तो स्विच के अंदर लूप नहीं आएगा, लूप चल रहा है तो लूप के अंदर स्विच नहीं आएगा। ये ऐसी कोई ये दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने करके भी देखा था कि हमने फॉर लूप के अंदर इफ की कंडीशन मार्क की थी। आप फॉर लूप के अंदर नेस्टेड इफ एल्स लगा लें, आप फॉर लूप के अंदर स्विच लगा लें, ये आपकी मर्जी है, आपकी जरूरत है, ये आपकी मर्जी है। आपकी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतनी ज्यादा इसकी समझ आएगी, उतनी ज्यादा आप इसके बातें अंदर आपको कोई भी याद रहेंगी। कंडीशन लगा सकते? कुछ भी लगा सकते हैं बेटा, हमने कहा लास्ट टाइम लगाई नहीं थी फॉर लूप के अंदर कंडीशन, यस सर लगाई। हमारी जरूरत थी ना, we have to find the even numbers, so we write a test expression if number remainder operator 2 equals to 0। याद है कि नहीं याद मंडे को? जी सर याद। याद। वेरी गुड। सर हम ये वाला प्रोग्राम सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर के साथ कर सकते हैं? सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर के साथ आपने क्या करना है, इसको क्यों करना है, उसकी क्या जरूरत सर पड़ती है आपको? एक प्रोग्राम 4 वाले जो था ना उसमें देखा था मैंने सेट डब्ल्यू वाला, लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं था। 4 वाला कौन सा, क्या मतलब 4 वाला, क्वेश्चन नंबर 4 था या क्या था, क्या करें आप? नहीं सर, ये जो 4 लूप है इसमें हुआ था। अच्छा, वो बेटा फॉर लूप में उसने किसी वजह से उसको सेट डब्ल्यू को यूज किया होगा ना, तो आप मुझे वो सर उसने प्रोग्राम क्यूब लिया हुआ था। सही है, वो तो सही है बेटा, लेकिन क्यूब तो लिया था, लेकिन उसने जस्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए सेट डब्ल्यू यूज किया होगा ना, तो सेट डब्ल्यू आप यहाँ सर उसने एक कॉलम में ना 1 to 5 नंबर्स डिस्प्ले कराए थे और थोड़ी सी स्पेस के बाद उनके क्यूब डिस्प्ले कराए थे। तो जस्ट बेटा वो फिर जो स्पेस मैनेज करने के लिए उसने सेट डब्ल्यू यूज कर लिया ना, अदरवाइज और तो सेट डब्ल्यू का कोई काम नहीं है। सेट डब्ल्यू आप यहाँ यूज कर लें। देखें सेट डब्ल्यू, मैंने कहा कि हर चीज प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट का नाम है, आप यहाँ सेट डब्ल्यू यूज कर लें। ये लें, मैं यहाँ सेट डब्ल्यू यूज कर देता हूँ आपको, हम लोग यहाँ सेट डब्ल्यू यूज कर लेते हैं, बल्कि यहाँ यूज करने का फायदा नहीं है,
क्योंकि प्रोग्राम हमारा और तरफ चले जाना है। थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट ठहरिएगा, मैं आपको ये भी कर देता हूँ, चेक करवा देता हूँ कैसे है। और जो हमने प्रोग्राम किया था बेसिकली उसका, जिसमें हमने ABC नाम डिस्प्ले करवाया था, हम करते हैं जी n=1 और n<=5। ABC हमने डिस्प्ले करवाया था, ये वैल्यू हमने नहीं लेनी। सेट W तो बेटा जस्ट एक विड्थ को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, वो यार नो के, और तो उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है कि वो डिस्प्ले कुछ भी डिस्प्ले करवाने से पहले जस्ट एक विड्थ डिस्प्ले जो है वो मैनेज कर देता है। अदरवाइज और उसका तो ऐसा बेटा कोई काम नहीं है, जस्ट चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। सेट W का वो शुड हैव अ प्रोटोटाइप। Prototype. हाइड्रा फाइल लगाएं। वेरी सर गुड। यही मेरे Iomanic. एरर आ रहा था, हेडर फाइल लगा के भी Iomanic. एरर आ रहा था। हेडर फाइल क्या लगा रही थी आप? अगर एरर यही है बेटा तो ये एरर जो है वो हेडर फाइल लगाने से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर यही एरर आपके आ रहा था तो फिर आप जो है वो हेडर फाइल को ठीक से इंक्लूड नहीं कर रही होंगी, दैट इज Manip. iomani.h। Dot ठीक है, H. इसको रन करते हैं। ये लें, कंडीशन हमारी मेरे ख्याल से कोई हमने गलत मार्क कर दी है, जिसकी वजह से ये लूप जो है ना इन्फिनिट टाइम चलता जा रहा है। इन्फिनिट टाइम चल रहा है लूप, इस वक्त एग्जीक्यूट होता जा रहा है बेटा। अब ये आपके सामने Yes, लूप sir. चल रहा है ना, ये जी। इन्फिनिट टाइम चल रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके सर। ये कंडीशन मेरे ख्याल से हमने देखा नहीं, कंडीशन को हम लोगों ने ना वो बगैर देखे ही गौर नहीं किया और हमने बस मार्क कर दिया। चलें, लेकिन बात यह है कि ये लेफ्ट साइड पे देखें, हर ABC की लेफ्ट साइड पे स्पेस नजर आ रही है ना आपको? जी सर। Yes. सेट W बेसिकली यही काम करता था ना, Yes, हमारे sir. पास विड्थ सेट कर जी, देता है। जी, तो जी। हमने यहाँ पर सेट की थी विड्थ 10 की, 3 स्पेसिस पे उसने ABC शो करवा दी है, 7 स्पेसिस वो हमें खाली नजर आ रही है, ब्लैंक नजर आ रही है। तो अब मैं इसको थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप लोगों के पास बेटा अगर ये एरर था प्रोटोटाइप का, तो वो iomanic की फाइल, iomanic की हेडर फाइल इंक्लूड करने से वो एरर जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए आपका। चले मैं आपको दोबारा से ओके सर, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी। जी जी बेटा, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है उसको आप लोग यहाँ पर फाइल लूप के साथ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो भी आपका दिल चाहे हम लोग इसको कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। प्रोग्राम हमने सेव नहीं किया हुआ था, दैट्स वाई मुझे वो स्क्रीन क्लोज करनी पड़ी, क्योंकि वो इन्फिनिट टाइम चल रहा था और वो एंड नहीं हो रहा था। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया था उसको, चले मैं नहीं कर रहा था, आप उसको खुद ही करेंगे। हमने किया हुआ था उसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू वाइल, और जो टेबल वाला प्रोग्राम था उसको भी कन्वर्ट करेंगे इनटू वाइल, और एक और प्रोग्राम आप लोग मुझे लिख के सेंड करेंगे हैंड रिटन फॉर्म में, कि प्राइम नंबर के बारे में बताएगा कि आपने नंबर एंटर किया है, इधर वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि अब आप लोग खुद से प्रोसेस को फाइंड आउट करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर कैसे यूज किया जाता है, और या कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जब आप लोग उस प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे तो तब आपको जो है वो पता चलेगा कि कैसे प्राइम नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है इन प्रोग्राम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। No, sir. और इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट क्लास आज तो नहीं, जो नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी प्रोग्रामिंग की, उसमें आने से पहले आप लोग जो है वो उसके बारे में पढ़ के आइएगा, डू वाइल लूप के बारे में। एक और लूप होता है जिसको डू वाइल लूप बोलते हैं, उसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे, तो हमें उसके बारे में भी जो है ना वो
समझना चाहिए हमें। उसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि वो क्या होता है और कब यूज होता है। सर जी सर वाइल लूप में सब लूप लगा सकते हैं? बेटा वो एक एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं नेस्टेड लूप्स। ठीक है जी। तो जी सर। नेक्स्ट जब आप लोग मंडे को आएंगे तब हम लोग डू वाइल लूप को पढ़ने के बाद, डू वाइल लूप को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम लोग नेस्टेड लूप्स की तरफ ही जाएंगे। ठीक है। और ओके फिर सर। हमारे पास सिर्फ 1-2 लेक्चर रह जाने हैं और नेस्टेड लूप्स को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से फिर 19 अप्रैल से आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं। वो फिर हम लोग यस सर। फाइनल एग्जाम की तरफ मूव करेंगे। बाकी जो है क्या कहते हैं, बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ क्या बनता है वो फिर आपकी। सर में होप है। हाँ जी, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने इससे एडवांस पढ़ना है। वैसे जी तो नॉर्मली आपको पता है कि हमारा ये जो कोर्स होता है ना प्रोग्रामिंग का, इसके अंदर हमने कम अज कम हमने फंक्शंस तक पढ़ना होता है। कम अज कम जी। फंक्शंस, एरेज, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। लेकिन आपके सामने है जी कि टाइम आप कम। लोगों का, हाँ जी, आपका सेमेस्टर बहुत शॉर्ट हुआ है। दैट्स जी व्हाई सर। कोई बात नहीं है। वो जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टीचर आएंगे आपके वो पढ़ाने आपको, सर तो आप ही पढ़ाएंगे? तो रूप आप तो वो देखेंगे जी कौन पढ़ाता है। ये तो पोर्टल पे शो हो गया, हो गया शो। आपका नाम ही हो। जी सर। सेकंड सेमेस्टर का आपका टाइम टेबल भी शो हो गया है। जी सर। नहीं सर, टाइम टेबल नहीं शो हुआ अभी। अच्छा चलें सब्जेक्ट और टीचर नेम। फाइनल पेपर में ही नहीं चले गए? जी। हमारे फाइनल पेपर में नहीं चले गए? किसने बोला बेटा? सर कल बता रहे थे। कौन? मुझे बंदों का नाम थोड़ी बताते हैं। बेटा आप आपने जो जसूस रखे हुए हैं, आप हमें उसका नाम बताएं ना, ताकि हम भी कंफर्म करें ऐसी बात है या नहीं है। अगर तो किसी टीचर ने बताया तो फिर हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये कोई बात जी वैलिड सर, है। किसी टीचर ने ही बताया था। अच्छा, तो वो टीचर का नाम आप हमें बता दें तो फिर क्या होगा इसमें। हमने कौन सा उनकी जाके शिकायत लगाई जो वैसे भी बात छुपाने वाली नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसे मजाक लगी थी। सर इम्तियाज ने बताया। अच्छा, इम्तियाज साहब इंग्लिश जो पढ़ाते हैं आपको? जी जी सर। सर। अच्छा चलें बेटा, वो कोई इशू नहीं, वो कंफर्म कर लेंगे। अगर मई में चले जाए तो फिर हम और पढ़ लेंगे, हमें कौन सी कोई प्रॉब्लम है। सही है सर ना? फॉर ईच लूप नहीं पढ़ना हमने? नहीं, फॉर ईच लूप हमने नहीं पढ़ना। फॉर ईच लूप पता नहीं आप कहाँ से पढ़ के आ गई हो। फॉर ईच लूप बेसिक 3 लूप्स ही होते हैं। ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सर फॉर ईच तो पीएचपी में होता है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ ना बेटा, बेसिकली ये 3 लूप्स ही होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, जो बेसिक लूप्स हैं। बाकी जो इससे आगे बनाने हैं वो आप जितने मर्जी बना लें, हमने ये 3 ही ठीक है पढ़ने सर। हैं। सही है। हम तो कहाँ तक पढ़ेंगे? फाइनल तक कहाँ तक पढ़ेंगे? लास्ट सिलेबस जहां तक जान में जान है तब तक पढ़ेंगे। जहान में जाना है। सर जी प्रोग्राम डीएन बता दें जो लिख के सेंड करना है। क्या प्रोग्राम बेटा? एक प्राइम नंबर का आपने लिख के सेंड करना है, एक आपने अपने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को वाइल लूप में करना है, हमने फॉर में किया हुआ था। एक आपने टेबल वाले प्रोग्राम यस को सर। वाइल लूप में करना है, हमने फॉर लूप में किया हुआ ओके था। सर। ओके सर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप पूछ लीजिएगा जी। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, ओके। अल्लाह हाफिज। सर